हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से सीता का हरण करके अंतरिक्ष मार्ग से लंका की ओर जाता है रावण। अब हम पढ़ेंगे आज अशोक वाटिका में रावण और सीता। रावण क्या कहता है सीता को, आज हम पढ़ेंगे। सुनो देवी मोपे कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच तो राम काजे न कीजे, बसे दंडकारण्य देखे न कोऊ, जो देखो महाबावरो होई सोऊ। दो तरह से होगा ये, एक तो होगा सामान्य अर्थ होगा इसका, एक होगा भक्ति के अर्थ में। तो पहले हम सामान्य अर्थ में करेंगे। सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजिए। रावण कहता है, हे देवी मुझ पर तुम अपनी कृपा दृष्टि करो। इतो सोच तो राम काजे न कीजिए, राम के लिए तुम इतना सोच मत करो, वह तो वनवासी है। बसे दंडकारण्य, वो दंडकारण्य में बसता है, वनवासी है, वन में रहता है। राम को दंडकारण्य में निवास करते हुए कोई देखता तक नहीं है। दंडकारण्य देखे न कोऊ, जो देखो महाबावरो होई सोऊ, अर्थात कोई भी राम का सम्मान नहीं करता है क्योंकि वन में रहता है, जबकि मैं एक सम्मानित राजा हूँ। राम ऐसे वंश में है कि उन्हें देखने वाला बड़ा बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है। और भक्ति के अर्थ में देखेंगे तो हे देवी आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे मैं राक्षस शरीर से शीघ्र ही मुक्ति पा जाऊँ। सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजिए, इतो सोच तो राम काजे न कीजिए, मैं राम के भजन को इतनी प्रमुखता नहीं देता जितनी कि आपकी कृपा दृष्टि को। बसे दंडकारण्य देखे न को, राम का भजन कठिन है कि दंडकारण्य जैसे पवित्र वन में रहने वाले तपस्वियों में से भी किसी ने राम के दर्शन नहीं किए हैं। जो देखो महाबावरो होई सोऊ, आप तो साक्षात हमारे सम्मुख हो। यदि कोई राम को देखने का प्रयत्न कर सफल हो जाता है तो वह शिव जी की तरह पागल हो जाता है। मैं तामसी प्रवृत्ति का हूँ, मुझसे भजन का काम नहीं हो सकता है, अतः आप ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। तो श्लेष अलंकार और भुजंग पर्यात छंद है। आगे फिर दो अर्थ होंगे इसके भी। तुम्हें देवी दूसरे हितु ताही माने, उदासीन तो सो सदा ताही जाने, महानिर्गुणी नाम ताको न लीजे, सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए। सामान्य अर्थ में है कि रावण सीता से कहता है कि हे देवी सीता, तुम्हें देवी दूसरे हितु ताही माने, तुम्हारा पति राम तुम्हारे निंदक को अपना हितु अर्थात प्रिय समझता है। उदासीन तो सो सदा ताही जाने, अतः उसको तुम अपनी ओर से सदा उदासीन समझो, उसमें कोई गुण भी नहीं है। महान निर्गुणी नाम ताको न लीजिए, वह महान निर्गुणी है, उसका नाम भी मत लो। सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए, मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ, दास की भांति करता हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं बनाती हो या क्यों नहीं करती हो। भक्ति पक्ष में होगा, तुम्हें देवी दूसरे हितु ताही माने, हे देवी श्री राम उन्हीं को अपना हितु हितैषी समझते हैं, जो आपके लक्ष्मी रूप को दोषपूर्ण समझकर धन संपत्ति की इच्छा नहीं करते हैं। उदासीन तो सो सदा ताही जाने, और जिसे सदा ही लक्ष्मी की ओर उदासीन जानते हैं वे श्री राम महान निर्गुणी अर्थात त्रिगुणातीत है। सदा दास मोह पे कृपा क्यों न कीजिए, उनका कुछ नाम ही नहीं है, इसलिए उनका नाम जपा नहीं जा सकता। वे तो पूर्ण निर्गुण ब्रह्म हैं। मैं स्वयं को उनकी उपासना का योग्य पात्र भी नहीं समझता हूँ, अतः आप ही सगुण राम के रूप में मेरे सम्मुख हो, इसलिए मुझे सदैव अपना दास समझकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करो। श्लेष तथा ब्याज स्तुति अलंकार है, भुजंग पर्यात छंद है। अब सीता कहती है, जब ये इस तरह से प्रश्न करता है या इस तरह के बात कहता है रावण, तो सीता उत्तर देती है। सीता, तरण बिच दई बोल सी गंभीर बानी, दसमुख सटको तू कौन की राजधानी, दशरथ सुत द्वेषी रुद्र ब्रह्मा न भासे, निश्चर बपुरा तू क्यों न स्यों समूल नासे। सीता कहती है, हे सठ रावण, हे मूर्ख रावण, तू क्या चीज़ है, तेरी राजधानी का क्या मूल्य है। दशरथ नंदन राम से तो शत्रुता करके महादेव और ब्रह्मा भी शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते, तू तो फिर राक्षस ठहरा, तू अवश्य ही समूल नष्ट हो जाएगा, तेरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। मालिनी नामक वर्णिक छंद है इसमें। आगे है, अवधि दई द्वे मास की कयो राक्षसनी बोली, जो समझे समझाइयो युक्ति छुरी सो छोली। अब रावण है गुस्से में भर करके अपनी जितनी भी वहाँ प्रहरी बिठा रखी थी राक्षसनियों को, उनको उत्तर देता है। रावण ने राक्षसनियों को बुलाकर कहा कि अवधि दई 2 मास की, सीता को राजी करने के लिए 2 मास का समय दिया जाता है।
कयो राक्षसनी बोली, राक्षसनियों को बुलाकर उसने कहा, जो समझे समझाइयो, इसे रास्ते पर लाने के लिए यदि कष्ट भी देना पड़े तो देना, इसे समझा बुझाकर अनुकूल बनाना। युक्ति छुरी सो छोली, कोई भी उपाय रूपी छुरी से इसकी को छोल करके, यानी इसका मन परिवर्तन करना। तो आगे है सीता के विरह में राम दशा। अब सीता का हरण हो जाता है और लक्ष्मण राम के पास पहुंचते हैं। राम और लक्ष्मण मिलकर के दोनों सीता को खोजते हैं और सीता के विरह में राम किस तरह से व्याकुल होते हैं उसका वर्णन है यहाँ पर। एग्जाम की दृष्टि से भी लगा लो। दीर्घ दरीन बसे केशोदास केसरी, जो केसरी को देखी वन करी जो कपत है। बासर संपत्ति उल्लूक जो न चितवत, चकवा जो चंद चिते चौगुनी चपत है। के का सुनी ब्याल जो बिलात जात घन श्याम, घनन की घोरन जवासो जो चपत है। भोर जो भवत वन योगी जो तक जगत रेनी साकत, जो नाम राम तेरो ही जपत है। तो यहाँ पर है हनुमान है, वो कह रहे हैं सीता के पास गए तब अशोक वाटिका में। तो राम की दशा का वर्णन सीता के सम्मुख हनुमान जी कर रहे हैं और हनुमान ने सीता से कहा कि दीर्घ दरीन बसे केशोदास केसरी, जो जिस प्रकार शेर बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी विस्तृत, दरीन मतलब गुफाओं में बसते हैं, केशोदास केसरी जो केशवदास को कहते हैं, जिस तरह से सिंह रहते हैं, वैसे ही केसरी को देखी वन करी जो कपत है, वैसे ही राम भी अब गुफाओं में रहते हैं। आपके वियोग में वन की शोभा उन्हें पीड़ित करती है, इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए वे वन गुफाओं में रहते हैं। केसरी को देखी वन करी जो कपत है, केसर की क्यारियों को देखकर वे पीड़ा से उसी भांति कांपने लगते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर जंगली हाथी कांपने लगता है। केसरी को देखी, केसरी मतलब केसर की क्यारियों को देखकर वन करी जो कपत है, वो वैसे ही कांपने लग जाते हैं जैसे सिंह को देख कर के हाथी कांपता है। बासर संपत्ति उलूक जो न चित्तवत, जिस प्रकार सिंह को देख आगे उन्होंने कहा है कि आपके वियोग में उन्हें अहरनिश विकल किए हुए है। दिन का प्रकाश उन्हें उसी भांति अखरता है जिस भांति उल्लू के लिए वह अत्यधिक बेचैन करने वाला होता है। तो वो कहते हैं कि बासर संपत्ति, दिन का प्रकाश, उल्लू के जो न चित्तवत, वो उल्लू के समान नहीं देखते हैं, यानी वो दिन में निकलते ही नहीं हैं गुफा से। और आगे कहते हैं केका सुनी चकवा जो चंद चिते चौगुनी चपत है। और इसी तरह रात को निशापति यानी रात को चंद्रमा की शोभा भी आपके अभाव की वेदना को और भी तीक्ष्ण कर देती है। जिस प्रकार चकवा चंद्रमा को देखकर व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो रात में अपनी चकवी पत्नी से बिछुड़ता है, तो वो चंद्रमा को देखते ही दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से वे अत्यधिक आपको के वियोग में व्याकुल रहते हैं रात में। कवि केशवदास आगे कहते हैं कई का सुनी ब्याल जो बिलात जात घन श्याम। केशवदास के कहते हैं कि हनुमान ने कहा कि मोर का स्वर सुनकर श्री राम उसी प्रकार व्याकुल हो जाते हैं। के का मतलब मोर की आवाज़ सुन करके। जो बिलात जात घन श्याम, जिस प्रकार सर्प भय के मारे बिलों में छिप जाते हैं। भाव यही है कि मोर और सर्प का शत्रु समझा जाता है आपस में, इसलिए सर्प और मोर को देखकर शीघ्रता से बिल में छिप जाता है, छिपने की जतन करता है। और श्री राम को भी मोर का स्वर है, वो विरह को बढ़ाने वाला लगता है, जैसे वर्षा काल में बादलों की गर्जना होने पर। आगे कहते हैं घनन की घोरन, लगातार मूसलाधार वर्षा होने पर। जवासो जो तपत है, जवासा एक घास होती है जो ज़्यादा वर्षा होने पर सूख जाती है। तो जिस तरह से जवासा है वो ज़्यादा वर्षा हो जाने पर सूख जाती है, उसी प्रकार बादलों की गर्जना से श्री राम की विराग्नि और भी प्रदीप्त हो जाती है। भोर जो भवत वन योगी जो जगत तरेनी, इस कारण वे निरंतर विरह वेदना से जलते रहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर फूलों की तलाश में वन में घूमता है, जगह जगह घूमता रहता है, तो वो भी है भंवरे के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। वन योगी जो जगत तरेनी, और योगियों के समान ईश्वर से साक्षात्कार के लिए संसार में भटकते रहते हैं योगी, उसी तरह से वो रात भर उपासना में लीन रहते हैं और रात भी जागते हुए निकाल देते हैं। साकत तो जो राम नाम तेरो ही जपत है, और जिस तरह से शाक्त उपासक रात भर साधना में लीन रहता है, इसी प्रकार श्री राम भी आपकी खोज में चारों ओर भटक रहे हैं और हर समय आपका ही नाम रटते रहते हैं। शाक्त का मतलब होता है जो शक्ति को की आराधना करता हो,
तो सीता है वो शक्ति की आराधना है, तो वो कहते हैं जिस तरह से कोई शक्ति की आराधना करने वाला रात में भी साधना में लीन रहता है, वैसे ही वो आपको ही ढूंढने के लिए आप ही की साधना में लीन रहते हैं, आप ही का नाम जपते रहते हैं। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उल्लेख और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।